बहुत बच्चे का ये हो जाता है कि तरीका उसका याद करने का गलत रहता है, जैसे वो आंसर को बार बार रिपीट करेगा, संवैधानिक राजतंत्र संवैधानिक राजतंत्र। ये नहीं, आपको पहले पता होना चाहिए। आप इसका अच्छा सा एग्जांपल ये देख सकते हो कि घरभैया का अगर जो है, जो शादी का जो कार्ड जो बनाई जाती है, उस कार्ड में अगर सारी चीज़ें लिख दी जाए लेकिन घरभैया का ही नाम ना लिखा जाए तो फिर भोज खाने वाले कहाँ पहुँचेंगे। तो मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद तेजी सर फॉर क्लास 10th पे। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से करेंगे। जो आप एग्ज़ाम में अगर ऑब्जेक्टिव टिक करने जाएंगे, एग्ज़ाम हॉल पे जब आप ऑब्जेक्टिव टिक करेंगे तो वहाँ आपका ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा, तो उसका सही तरीका क्या होता है उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चूँकि आपको पता है कि अगर आप क्लास 10th पे या 12th पे जिस भी क्लास पर आप पढ़ रहे हैं, उस क्लास में आपको पता है कि 50% जो होता है वो 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 50% जो है आपका सब्जेक्टिव से मार्क्स आता है। तो 50% ऑब्जेक्टिव सर मायने तो रखता है। अगर ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए अगर अच्छी परफॉर्मेंस आपको आ जाती है, जैसे मैं अगर क्लास 10th की अगर बात करूँ तो क्लास 10th पे आपका टोटल जो है वो 500 नंबर का एग्ज़ाम होता है। कितने नंबर का? 500 नंबर का एग्ज़ाम। और वो 500 नंबर के एग्ज़ाम में जो है आपको ये नंबर जो होता है ये 3 तरह से बटा हुआ रहता है। कितने तरह से बटा हुआ रहता है ये नंबर आपका 3 तरह से बटा हुआ रहता है। जैसे आप एक अगर देखेंगे तो 230 नंबर जो होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव से पूछा जाता है और 230 नंबर जो होता है वो सब्जेक्टिव से, और 40 नंबर जो होता है वो प्रैक्टिकल से आपका पूछा जाता है। ये आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप लोग वीडियो पे आराम से बने रहिए, मैं आपको सारी बातें इस पे बताऊंगा। तो अगर आप 230 मार्क्स में जो है 230 में अगर आपकी ऑब्जेक्टिव में अच्छी पकड़ रहती है, 220 के आसपास भी अगर आप ऑब्जेक्टिव सही करके आते हैं एग्जाम हॉल से, और सब्जेक्टिव में अगर आपकी अच्छी पकड़ है, तो अगर आप 230 में से अगर यहाँ से आप 200 नंबर भी अगर आप लेते आते हैं तो 220 प्लस 200 आपका आ जाता है 400 कितना 20। और स्कूल से आपका प्रैक्टिकल जो 40 नंबर है, प्रैक्टिकल एग्जाम अगर अच्छे से आप अटेंड कर लेते हैं तो 40 की जगह अगर मान लीजिए आपको 35 भी मिलता है तो फिर भी आपका जो है 455 नंबर के आसपास जाता है। यानी कि हमने एक मिशन 450 प्लस बैच का भी नाम रखा हुआ है। इसके लिए आप जा सकते हैं ऐप में स्टडी विद तेज, प्ले स्टोर पर जाकर के स्टडी विद तेज सर सर्च करेंगे और वहाँ आपको अपना ऐप मिल जाएगी। वहाँ पर आप ये करेंगे कि मैं आपको जो हूँ आज इस पर मतलब एक यूट्यूब पर पोस्ट कर दूँगा कि कब मैं किस टाइम पर जो है लाइव क्लास आने वाला हूँ। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद जो है एक बार आइए लाइव में चेक करिए मुझे भी कि मैं जो आपको दे रहा हूँ वो सही कंटेंट आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो वहाँ से भी आप अपनी ऑब्जेक्टिव को डेली जो है टेस्ट देकर के तैयारी कर सकते हैं। रही बात दूसरी की ऑब्जेक्टिव मतलब मेन मुद्दा जो इस वीडियो का है कि ऑब्जेक्टिव आप किस ढंग से आप ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे कि जिनसे आप ऑब्जेक्टिव भूलेंगे नहीं। क्योंकि आपको पता होगा, चलिए मैं बिना देरी करते हुए आगे मैं चलता हूँ। इसका मेन टॉपिक क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है। ये क्वेश्चंस आपका है परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है। इसी में अगर मान लीजिए मैं अगर 4 ऑप्शंस दे दूँ तो वो 4 ऑप्शंस में से जो है आप चारों ऑप्शंस को अगर समझ जाइए कि ये चारों ऑप्शंस अगर आपका जो है 100% मिला करके ये इस क्वेश्चंस का आंसर अगर बन रहा है तो उस 100% में जो है उस आंसर में 75% आंसर क्या रहता है, गलत रहता है। कितना आंसर गलत रहता है जी? 70 आंसर जो है आपका 75% आंसर आपका क्या रहता है, गलत रहता है। तो कहने का मतलब 4 ऑप्शन में से जो है 3 ऑप्शन आपका गलत रहता है और आपका आंसर कितना सही रहता है, तो आपका 25% ही आंसर सही रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आप तरीका चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे तो, क्योंकि बिना मेहनत का तो कोई चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि हर कुछ जो है आपको समय मांगती है और आप तो ये आपके जीवन का फर्स्ट पड़ाव है। अगर आप क्लास 10th पे पढ़ रहे हैं तो ये तो कुछ ज़्यादा ही आपसे समय मांगेंगी। अगर यहाँ आपका बेस सही हो जाता है तो नेक्स्ट आगे जितने भी एग्ज़ाम में आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम को देने जाएंगे आपका वहाँ एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल बना हुआ रहता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो, अगर आप मान लीजिए इस 75% जो ऑप्शन जो आपको गलत रहता है, अगर आप ऐसा मान के चलिए कि क्वेश्चंस को अगर आप बिना ऑप्शंस का याद करते हैं, बिना ऑप्शंस का याद करने का मतलब 100% आप सही और सही आंसर देखते हैं, गलत आंसर को आप देखते ही नहीं है। तो ऑप्शंस अगर मान लीजिए एग्जाम में अगर आपके सामने आता है तो वहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे। समझ रहे बात को? यानी मैं लाइव क्लास पे अगर मैं आपको ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव डेली प्रैक्टिस करवाऊंगा तो वहाँ बिना ऑप्शंस का करवाऊंगा, सिर्फ मैं मैथ्स के ऑप्शंस को रखूँगा, क्योंकि मैथ्स पे तो वैसे भी आपको हल करके टिक करना होता है। बाकी और सब सब्जेक्ट जो हो जाती है, जैसे साइंस हो गया, सोशल हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इन सब क्वेश्चंस पे जो है आपको ऑप्शंस में देने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से आप करेंगे। मैं यहाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करूँगा, मैं बहुत कम क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ ताकि आपको पता चले कि आप अगर हमारे लाइव क्लास पे जुड़ते हैं, मैं बता दे रहा हूँ कि आप लाइव क्लास पे जो ऑब्जेक्टिव के लाइव क्लास पे कब जुड़ेंगे, तो आप वो टाइम जो है 6:30 बजे से ले लीजिए। 6:30 बजे से 7:30 बजे के आसपास जो वो ऑब्जेक्टिव की क्लास चलेगी। उसके बाद जो है मैं मैथ्स की क्लास ले लूँगा। उसके बाद टाइम जो है मैं आपको वैसे मैं डाल दूँगा, यूट्यूब पर पोस्ट में कर दूँगा किस टाइम पर जो है कौन सी लाइव क्लास ले जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं।
जैसे देखिए इसी क्वेश्चंस का अगर आप आंसर देखेंगे, कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से जो है निर्धारित होती है ना, परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है। तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे सही आंसर, तो परावर्तन के नियम से होती है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये आई क्या है जी? आई आपका है आपतन कोण। कौन सा कोण है? आपतन कोण। आपतन कोण, कोण को आप ऐसे भी लिख सकते हो आपतन कोण, और ये आर आपका क्या है? तो परावर्तन कोण है। ठीक है, आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। समझ गए बात को? अगला क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण के फोकसांतर व वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है गोलीय दर्पण के फोकसांतर, फोकसांतर मतलब फोकस दूरी जो एफ जो है ना ये, और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मीन्स क्या जी? वक्रता त्रिज्या मीन्स आर। इन दोनों के बीच क्या संबंध होता है जी? है ना, क्या मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा हूँ, मैं हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करते जाऊँगा और आपको पता चले इसका आंसर जो है, आप क्वेश्चन देखते आंसर बोल पाए, ऑप्शन देखने की आपको जरूरत ना पड़े। मैं ऐसा तैयारी करवाऊंगा आपको लाइव में। ठीक है, तो जैसे देखिए ये आपका जो है, आप एफ अगर देखेंगे तो ये एफ जो होता है वो आर के जो है कितना बराबर होता है? तो ये 2f के बराबर है। मतलब ये आर जो होता है अगर एफ से इसका संबंध देखेंगे तो ये 2f बराबर क्या हो जाता है? आर हो जाता है। या आप इसको ऐसे भी ऑप्शन में देख सकते हैं, आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। ठीक है, तो मतलब गोलीय दर्पण के फोकसांतर व वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है आर बराबर 2f। 2-3 बार इसको रिपीट करेंगे, क्यों नहीं आंसर याद होगा? बिल्कुल होगा। गोलीय दर्पण के फोकसांतर व वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है जी? आर बराबर 2f। अच्छा, यहाँ ऑप्शन चेंज कर सकता है सर, कैसे चेंज कर सकता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका आर बराबर 2f दे रखा है, तो ये भी तो आपको दे सकता है कि f बराबर r/2। तो क्या कहेंगे आपके? हमने नहीं याद किया है। बिल्कुल क्या है सर? ठीक है, तो गोलीय दर्पण के फोकसांतर व वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? तो r बराबर 2f या f बराबर आप बोल सकते हो r/2। तो ये होती है सही तरीका, मतलब ऑब्जेक्टिव्स को याद करने का, जहाँ से कि आप बिल्कुल कन्फ्यूज होने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है जी। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए 1-2 ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे तो 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 1830 की क्रांति की बात जो है, यहाँ पे क्या कह रहा है? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार शासन स्थापित हुआ था? 1830 की क्रांति के बाद जब फ्रांस में जो शासन स्थापित हुआ था वो किस प्रकार का हुआ था? तो वह संवैधानिक है ना, संवैधानिक राजतंत्र। कौन सा? संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, अब इसको देखिए ध्यान पे कैसे रखना है। पहले क्वेश्चंस को आप जब बिना देखे बोलिए, आंसर्स को मत देखिए। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन की स्थापना हुआ था? फ्रांस में किस प्रकार का शासन का जो है शासन स्थापित हुआ था या स्थापना हुआ था, ये भी आप बोल सकते हो। तो संवैधानिक राजतंत्र, बिना आंसर देखे उसका बोलना है संवैधानिक राजतंत्र। आंसर को एक बार अगर बोल रहे हैं तो क्वेश्चन को 2-3 बार बोलिए। बहुत बच्चे का ये हो जाता है कि तरीका उसका याद करने का गलत रहता है, जैसे वो आंसर को बार बार रिपीट करेगा, संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र। ये नहीं, आपको पहले पता होना चाहिए। आप इसका अच्छा सा एग्जांपल ये देख सकते हो कि घरवैया का अगर जो शादी का जो कार्ड जो बनाई जाती है, उस कार्ड में अगर सारी चीज़ें लिख दी जाए लेकिन घरवैया का ही नाम ना लिखा जाए तो फिर भोज खाने वाले कहाँ पहुँचेंगे? तो मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि आपको जो है पहले घरवैया का नाम याद करना। घरवैया का नाम याद मतलब समझ रहे हो ना, कि 1830 की क्रांति, यानी उसका पहले क्वेश्चंस देखना है। क्या देखना है इसका जो है पहले क्या देख लेंगे? क्वेश्चंस देख लेंगे। क्या क्वेश्चन है? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन की स्थापना हुआ था, या फ्रांस में किस प्रकार का शासन जो है स्थापित किया गया था? तो संवैधानिक राजतंत्र। ये होता है याद करने का सही तरीका ऑब्जेक्टिव। मैंने बहुत बच्चों को ऐसा देखा है कि वो ऑब्जेक्टिव के आंसर्स को बार बार रिपीट करता। नहीं सर, अब आंसर जितना बार बोल रहे हैं उतना बार आप क्वेश्चन भी बोलिए, तभी इसमें बिल्कुल मतलब बिना कन्फ्यूजन के साथ आप उसका आंसर जो मतलब करेक्ट आंसर जो है बिना डरे, बिना बेझिझक जो है, मतलब आप बोल सकते हो कि बिना हिचके आप उसका आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि सेडान युद्ध कब हुआ था? सेडान युद्ध कब हुआ था? तो सेडान युद्ध ये ईस्वी वाला बात है। ईस्वी वाले के लिए आप एक तरीका ये भी अपना सकते हैं, जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ आप ये करिए कि एक मतलब चार्ट बना लीजिए। ठीक है, तो उसमें जितना भी ईस्वी वाला चीज़ रहता है उसको नोट करके आप वहाँ रखा करिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग इंसान हैं, इंसानों को भूलने की प्रवृत्ति होती है, तो उसमें आप चीज़ों को भूल जाते हैं। तो जहाँ आप पढ़ने बैठते हैं उसको लिख करके रख दिया करिए। जैसे ही आप पढ़ने जाएंगे तो उस टाइम जा करके आप फटाक से क्या करेंगे, पहले उसका आंसर देख लेंगे। वो सेडान का युद्ध 1870 में हुआ था। कितना में हुआ था? सेडान का युद्ध 1870 में। तो ये होती है एक मतलब सही स्ट्रेटजी के साथ जो है काम करना। तभी तो सर, अगर आप वो कहता है ना कि सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा भी ज़रूरी है, तो आपको एक सही दिशा के साथ मेहनत करने के लिए जो है सही प्लेटफॉर्म में भी जुड़ने की ज़रूरत है। आप देख सकते हो कि अभी हमारे चैनल का सब्सक्राइबर उतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन आप कहेंगे सर इतना कम सब्सक्राइबर में मैं आपकी बातों पे क्यों बिलीव करूं? आप तो नया मतलब टीचर आए हैं। सर मैं भले ऑनलाइन बाद में आया हूँ, लेकिन मेरे ऑफलाइन जो है 7 से 8 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है। मैं ऐसे ही आकर के आपको फेंकू चंद की तरह नहीं बोल रहा हूँ। मैं आप बोल सकते हो कि कॉन्फिडेंस लेवल आप देख ही सकते हैं ना, क्या मैं लग रहा हूँ आपको हेजिटेट होते हुए?
बोलने टाइम में नहीं लग रहा हूँ, तो मतलब समझ सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि 1800 मतलब सेडान का युद्ध जो है कब हुआ था, तो वो 1870 में हुआ था। कब हुआ था सर? सेडान का युद्ध जो है कब हुआ था? 1870 में हुआ था। ठीक है, मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ डेमो देने के लिए आपके पास आया था कि लाइव क्लास में मैं किस प्रकार से आपके सामने आऊँगा, कैसे आप इस लाइव क्लास में जुड़ करके जो बिना ऑप्शंस के क्वेश्चंस को याद करके जो है उसको मतलब उसका आंसर जो है बिना कंफ्यूज हुए दे सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया शुरू में कि हर एक क्वेश्चंस पे जो होता है ऑप्शंस दिया हुआ रहता है, तो 75% गलत आंसर दिया हुआ रहता है और 25% क्या रहता है? सही आंसर। 25% मीन्स 4 ऑप्शन में से 3 क्वेश्चंस का आंसर गलत रहता है, 3 ऑप्शंस गलत रहता है और 1 ऑप्शन जो रहता है वो सही रहता है। तो मुझे ऑप्शंस देखना ही नहीं है सर। बिना ऑप्शंस के अगर याद करेंगे तो सोच सकते हैं आपकी याद करने की लेवल क्या हो सकती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर आइए आज 6:30 बजे 7 बजे के बीच में जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उस बीच में मैं लाइव आऊँगा 100 ऑब्जेक्टिव लेकर के। हर एक विषय में आपको 20-20 ऑब्जेक्टिव में डिस्कस करवाऊंगा और डेली आप 100 ऑब्जेक्टिव याद करेंगे। अगर आप मेरे साथ 30 दिन भी जुड़ जाते हैं तो मतलब समझ रहे हो 3000 ऑब्जेक्टिव आपको याद करवाऊंगा बिना ऑप्शंस के। लेकिन सर वही आएंगे जो पढ़ना चाहते हैं, जो अच्छा करना चाहते हैं। जो नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए तो फिर कोई नहीं, मेहनत तो करना पड़ेगा सर। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के पास भी बताइएगा कि यहाँ जो है 6:30 बजे क्या मिलने वाली है। तो 6:30 बजे ऑब्जेक्टिव की लाइव क्लास पे जरूर जुड़िएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।